हेलो एवरीवन, माय चैनल डेली एग्जाम्स अपडेट में आप लोगों को बहुत बहुत स्वागत है। बिहार बोर्ड से इंटर यानी कि 12th पास करने पर कितने पैसे मिलते हैं, मैं आपको बता दूं कि तीन योजनाओं में बच्चों को पैसा मिलता है, जिसमें 25,000, एक में 36,000, एक योजना ऐसी है जिसमें 15,000 मिलता है। इन तीनों योजनाओं के तहत इंटर पास वाले बच्चे लाभ उठा सकते हैं, पैसे प्राप्त कर सकते हैं। और यह तीनों योजनाएं जो हर साल चलती है, और इसमें क्या क्या करना होता है, किस किस योजना में क्या क्या मिलता है, मैं आपको बताता हूं कि डिटेल से। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जब आप इंटर पास कर लेते हैं तो सबसे आगे आपको पार्ट 1 में यानी ग्रेजुएशन में एडमिशन कराना होता है। ग्रेजुएशन में एडमिशन करा लेने के बाद आप चाहे तो एक योजना जिसका नाम है बिहार पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप योजना, ये हर साल आती है। 24-25 का जब आएगा, या 24-25 के पोस्ट मैट्रिक में आप अप्लाई करके, और या 3 साल यानी कि जो ग्रेजुएशन आप 3 साल का होगा, तो तब मैक्सिमम उसमें लाभ ले सकते हैं। हर साल आपको 5-5 हजार मिलेगा, यानी कि ये जो कि 15,000। दूसरी जो योजना है उसका नाम है CSS, इसका फुल फॉर्म होता है सेंट्रल सेक्टर स्कीम ऑफ स्कॉलरशिप, और ये योजना है जो बिहार की योजना है, लेकिन इसका फॉर्म आता है एनसीपी से नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल से। इसे में क्या होता है कि हर साल बिहार बोर्ड से इंटर यानी 12th पास करने वाले बच्चों का एक लिस्ट बिहार बोर्ड जारी करता है। उस लिस्ट में जिन बच्चों का नाम रहता है, हजार लाखों लाख नाम इसमें रहता है। और ऐसे चाहते हैं तो एनसीपी के पोर्टल पर जाकर आप CSSS का फॉर्म भर सकते हैं, सेंट्रल सेक्टर स्कीम ऑफ स्कॉलरशिप का फॉर्म भर सकते हैं। इसमें क्या होता है कि फॉर्म भरने पर बच्चे को पार्ट 1 में ग्रेजुएशन, पार्ट 1 में 12,000, पार्ट 2 में 12,000 और पार्ट 3 में भी 12,000 मिलते हैं, यानी तीनों साल मिलाकर 36,000 मिलते हैं। या हो गया 2 साल 2 योजना। अब बात करते हैं तीसरी योजना की, जिसको कहते हैं मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना। इस योजना में क्या होता है कि इंटर पास करने वाले बच्चों को 25,000 किसी भी डिवीजन से पास हो, चाहे वो किसी भी कैटेगरी का हो, जनरल हो, BC1 हो, BC2 हो, या फिर SC या ST हो, लेकिन सिर्फ लड़कियों को दी जाती है। किसी भी कैटेगरी की है, किसी भी डिवीजन से पास हो तो उसको 25,000। जैसे ही कन्या उत्थान योजना का फॉर्म शुरू होगा, हमारे चैनल से आपकी सूचना तुरंत मिलेगी। और सिर्फ इसी का नहीं, जो जो योजनाएं मैं बता रहा हूं, आपको जब जब उसका ऑनलाइन शुरू होगा, क्योंकि सबका फॉर्म ऑनलाइन ही भराता है, जब जब शुरू होगा तब तब उसकी सूचना हमारे चैनल से मिलेगी। पूरा फॉर्म भरने का प्रोसेस आपको बताया जाएगा, तो उसकी चिंता बिल्कुल नहीं करनी है। तो आइए, कन्या उत्थान योजना केवल लड़कियों के लिए है। लड़के चाहे किसी भी डिवीजन से
हो, कितने भी नंबर हो, उनका कोई ना कोई क्यों नहीं आया, वो कन्या उत्थान फॉर्म योजना नहीं भर सकती है। उनको ये 25,000 नहीं मिलेगा, लेकिन बाकी योजनाओं का पैसा उनको मिलेगा। अब यहाँ पर मैं एक बात क्लियर कर दूं कि कन्या उत्थान योजना का जो फॉर्म भराता है, उसके लिए भी जो ना कुछ बच्चे इस डाउट में रहते हैं कि फर्स्ट रहेंगे तो ही मिलेगा, सेकेंड रहेंगे तो ना मिलेगा, थर्ड रहेंगे तो ना मिलेगा। लड़की होना जरूरी है, अविवाहित होना जरूरी है। नोटिफिकेशन यहाँ पर आप देख सकते हैं। इस नोटिफिकेशन में, इस पैराग्राफ में आप ध्यान दीजिए, यहाँ पर इंटर पास केवल लिखा हुआ है। इंटर पास प्रथम हो, द्वितीय हो, तृतीय हो से पास नहीं लिखा हुआ है। इसमें केवल इंटर पास होना जरूरी है और अविवाहित होना जरूरी है, और अगर लड़की होना भी जरूरी है। अगर ये तीनों शर्तें आप पूरी करते हैं तो आपको 25,000 100% मिलेगा। बशर्ते बात रही कि आपका अकाउंट आपके नाम से खुला हो और आधार कार्ड से सीटेड हो। अब सीटेड क्या होता है, उसके लिए अलग से वीडियो बना दूंगा, और जो आप कमेंट और डिस्क्रिप्शन में जाकर देख सकते हैं। तो ये चीज़ हो गई। अब यहाँ पर मैं एक चीज़ और मेंशन कर दूं कि इंटर पास करने पर सबको 25,000 ही मिलता है, लेकिन इसमें जो भी मुस्लिम छात्राएं होती है, अगर वो फर्स्ट डिवीज़न से पास हो तो उनको अलग से 15,000 और मिलता है। अल्पसंख्यक छात्राओं और अल्पसंख्या में मुस्लिम, सिख, पारसी सब आ गए हैं, तो ऐसे छात्रों और छात्राओं को 15,000 अलग से मिलता है और 25,000 तो मिलता ही मिलता है। 15,000 अलग से मिलता है और इसके लिए कोई ऑनलाइन फॉर्म नहीं भरना पड़ता है। तो आप सोचते होंगे कहाँ जाना पड़ेगा, तो अपने जिले के कल्याण विभाग में जाकर सारे डॉक्यूमेंट के सत्यापित प्रति की यह अपने साइन करके अपने कॉलेज से, जहाँ से आपने इंटर पास किए हैं, वहाँ से साइन करा सकते हैं। सारे डॉक्यूमेंट फोटोकॉपी पर और जाकर कल्याण विभाग में अपने ज़िले के अंदर जमा करवाना पड़ता है, तो 40,000 हो जाता है अल्पसंख्यक छात्रों के लिए। लेकिन इसके लिए शर्त है कि अल्पसंख्यक छात्रों का फर्स्ट डिवीज़न से पास होना जरूरी है। सेकेंड को ये 15,000 अलग से नहीं मिलेगा, थर्ड को ये 15,000 अलग से नहीं मिलेगा, लेकिन फर्स्ट है तो 25,000 तो मिलेगा ही मिलेगा, 15,000 भी मिलेगा। तो यह योजनाएं हैं, अगर सब की राशि हम जोड़ देते तो सबसे अच्छे खास पैसे हो जाते हैं, और यह सारे पैसे आप ले सकते हैं। यहाँ पर मैं क्लियर कर दूं कि पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप के लिए फर्स्ट सेकेंड थर्ड किसी भी डिवीज़न से पास हो आप अप्लाई कर सकते हैं। और रही बात CSSC की, तो उसके लिए 80% होना जरूरी है। 80% पर बच्चों की लिस्ट जारी करता है। उस लिस्ट में नाम रहेगा तभी आप अप्लाई कर पाएंगे, और तब आपको 12,000 हर साल मिलेगा। तो यह सारी चीज़ें क्लियर हो गई है। जैसे जैसे अपडेट आते जाएगा आपको उसकी सूचना हमारे चैनल से मिलती जाएगी।
ऑनलाइन करने का सारी चीज़ों का डॉक्यूमेंट का सब कुछ का प्रोसेस आपको मिलेगा, लिंक सब कुछ मिलेगा। फिलहाल के लिए इस वीडियो के लिए हम इतना ही। मिलते हैं हम अगली वीडियो में और अगली जानकारी के साथ अगली वीडियो में। और इस वीडियो में हम यहीं तक रहते हैं। तो जय हिंद, जय भारत।